सुप्रभात बच्चों। तो आज हम जानने वाले हैं कक्षा षष्ठी का 5वां पाठ वृक्षाः। एक बात ध्यान देंगे, इस भाग में हम जानेंगे इसके बेसिक को, क्योंकि बच्चों जब तक हम नहीं जानेंगे बेसिक तब तक ऊपर ऊपर से कुछ अर्थ समझ लिए या रट लिए तो उससे फ़ायदा नहीं है। तो हमें प्रयास ये करना है कि हम बेसिक समझ लें और फिर अपने आप उन पाठों को समझें। तो आइए हम बेसिक जानते हैं। इस भाग में हम जो जानेंगे उससे आपको पाठ पढ़ने में बिल्कुल आसानी होगी, कोई भी कठिनाई नहीं आने वाली है। और जानेंगे क्या क्या, तो वो विचार कर लेते हैं। तो देखिए क्या क्या जानने वाले हैं। पहला, कर्ता और क्रिया और कर्म का प्रयोग जानेंगे। कर्ता, क्रिया, कर्म क्या होते हैं। अच्छा, और उसके साथ क्या जानेंगे, तो कर्ता, क्रिया, कर्म के साथ द्वितीया विभक्ति को जानेंगे, तृतीया को जानेंगे और सप्तमी विभक्ति को भी जानेंगे और इनका प्रयोग भी जानेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपके पूर्व अर्जित ज्ञान को यहाँ पर फिर से लाना चाहते हैं। तो हम ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, चतुर्थ पाठ के बेसिक में भी पढ़े हैं और पाठ में भी पढ़े हैं। तो ध्यान दीजिए क्या है यहाँ। सबसे पहले हम क्रियापद को देख लेते हैं, जिसे वर्ब भी कहते हैं। तो क्रियापद क्रीड है खेलना, लट लकार है, इसका मतलब होता है वर्तमान काल, यानी कि अभी इस समय में क्या हो रहा है, तो खेला जा रहा है। ये आप पिक्चर देखिए। तो यहाँ क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, क्रीडसि, क्रीडथः, क्रीडथ, क्रीडामि, क्रीडावः, क्रीडामः, ये रूप बनता है लट लकार में। इसके साथ इसमें आपको ध्यान देना क्या है, प्रथम पुरुष में कौन से हैं और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष में कौन कौन से शब्द आ रहे हैं और उत्तम पुरुष में कौन कौन से आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने नंबर भी दिया हुआ है, संख्या दे रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। आगे बढ़ते हैं तो कर्तृपद। तो ऊपर मैंने बताया था ना कि क्रिया जानना है, कर्ता जानना है और कर्म भी जानना है, तो कर्म आगे जानेंगे। तो कर्तृपद में देख लेते हैं कि सह एषः रामः, उसके साथ डॉट है, इसका मतलब राम के साथ और भी नाम कुछ आ सकते हैं, जो भी आए, अशोक है, मोहन है इत्यादि। द्विवचन में ऐसे ही रूप बन जाएंगे, जो कि तौ, एतौ आपने पहले भी पढ़ा है, दूसरे पाठ में, पहले पाठ में पढ़ रखा है इसको। ते, एते भी प्रथम पाठ में आपने पढ़ा है। रामाः बहुवचन का रूप है। ऐसे ही देखिए, सा, एषा, सीता, तो सीता के साथ दूसरे भी स्त्रीलिंग के शब्द आ जाएंगे, गीता है, ऐसे बहुत सारे शब्द आ सकते हैं। तो हम यहाँ जानेंगे, ये दूसरे पाठ में हमने जान लिया है और ये सभी तो क्रियापद पहले से जानते आ रहे हैं। दूसरे पाठ में और पहले पाठ में क्या जाना वो भी हमने यहाँ देख लिया। त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, इनको हमने चतुर्थ पाठ में जाना है। तो मध्यम पुरुष में क्या क्या होते हैं, तो त्वम, युवाम, यूयम, ये ध्यान रखना है, इसमें यही शब्द होते हैं, इसके अतिरिक्त शब्द नहीं आएंगे। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम, यही शब्द होते हैं, इनके अतिरिक्त शब्द नहीं आएंगे। तो क्या हम समझ पाए अभी तक, समझिए ये कि जब भी उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में कोई शब्द होगा तो इतने ही होंगे। अब इनके अतिरिक्त कोई शब्द आपके दिमाग में आ जाता है तो सब किस पुरुष में गए, वो सब प्रथम पुरुष में चले गए। जैसे मैंने बोला नदी, तो नदी तो भाई इन दोनों में से है नहीं, तो किस में चला गया, वो प्रथम पुरुष में चला गया। तो हम जब भी प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए, जैसे क्रीडति नंबर 1 है ना, तो यहाँ भी प्रथम पुरुष का नंबर 1 प्रयोग करेंगे। जैसे रामः क्रीडति, सः क्रीडति, एषः क्रीडति, सा क्रीडति, एषा क्रीडति, सीता क्रीडति। तो इस प्रकार से प्रयोग होगा। तो ऐसे ही सभी शब्दों को जान लेंगे। ऐसे ही मान लीजिए, त्वम है तो क्रीडसी हो जाएगा, युवाम है तो क्रीडथ हो जाएगा, यूयम है तो क्रीडथ हो जाएगा, और अहम है तो क्रीडामि, आवाम क्रीडावः, वयम क्रीडामः। तो ये आपने पहले भी थोड़ा सा जाना था, इस बार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, ऐसे ही पहला जैसे आपने सीखा है क्रीडति के साथ, ठीक उसी प्रकार से रचयति शब्द हमने लिया है। रचयति, रच मूल धातु होता है, अर्थ होता है बनाना, तो मतलब बनाते हैं। क्या बनाते हैं तो वो आगे हम जानेंगे। ठीक पहले जैसा प्रयोग है, आगे देखते हैं। आगे अब प्रयोग को आ जाते हैं।
जैसे प्रयोग क्या करते हैं, एक वचन का है तो हम एक वचन ही प्रयोग करते हैं, रामः क्रीडति, कर्ता का क्रिया के साथ प्रयोग है। अब इन सभी धातुओं का, इन क्रियाओं का अर्थ समझ लीजिए क्या क्या है। जैसे क्रीडति खेलना, खादति खाता है, पठति पढ़ता है, लिखति लिखता है, गच्छति जाता है, वदति बोलता है, हंसती हंसता है, धावति दौड़ता है, और अंतिम में जो रचयति है मतलब बनाता है। तो एक वचन का है तो एक वचन हमने प्रयोग किया है क्रिया का, ऐसे ही द्विवचन का है द्विवचन करेंगे, और बहुवचन का है तो बहुवचन करेंगे। अब आते हैं हम स्त्रीलिंग में। तो स्त्रीलिंग में क्या होता है, तो लता नाम है, इसके अनुसार क्रिया हमने लिया है, जो पहले था वही है, तो स्त्री के साथ भी वही क्रिया रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके रूप में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे क्या परिवर्तन नहीं होगा, देखिए क्या नहीं होगा। तो एक चीज़ ध्यान देंगे हम, ये भी यहाँ पर जैसे आपने देखा लता है, लता क्रीडती है, क्रीडती पहले भी था, अब भी क्रीडती रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ पर चेंज हो सकता है, एक वचन है तो एक वचन लगा दिया हमने। अब लते देख लेते हैं द्विवचन का, तो जब द्विवचन का देखेंगे तो यहाँ देखिए द्विवचन का देखते हैं तो यहाँ पर क्रीडतः आ गया, और ऐसे ही बहुवचन में आ जाएंगे तो क्रीडंती आ गया। तो आपने जाना अभी तक कर्ता और क्रिया का प्रयोग। अब आते हैं हम कर्ता का कुछ अभ्यास करते हैं, इस अभ्यास को हम अपने आप करेंगे, यानी छात्र अपने आप करेंगे। तो वृक्षः वृक्षो वृक्षाः, ये प्रथमा विभक्ति है, इसे समझना है, ये सब प्रथमा विभक्ति में है। तो आपने अभी जाना कि कर्ता होने के लिए प्रथमा विभक्ति होना जरूरी है। तो वृक्षः वृक्षो वृक्षाः प्रथमा विभक्ति में, तो ऐसे ही बाल का करेंगे, फिर रमा का करेंगे जो स्त्रीलिंग का है, फिर फल का करेंगे जो नपुंसक लिंग का है। तो कर्तृपद का अभ्यास कर लेंगे प्रथमा विभक्ति में। अब ध्यान रखिए, कर्तृपद प्रथमा विभक्ति हमेशा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो अब कर्ता क्रिया का प्रयोग एक बार फिर से देखते हैं, मतलब पीछे का फिर से रिवीजन हो रहा है। तो देखिए अब यहाँ क्या है, कर्ता है वृक्षः, क्रिया है रचयति। जैसे देखिए वृक्ष मिल करके बहुत सारे वृक्ष मिलते हैं तो बनाते हैं, क्या बनाते हैं आगे देखेंगे। तो वृक्षः रचयति, वृक्षौ रचयतः, वृक्षाः रचयन्ति। देखिए ना, नंबर एक, एक दो, दो तीन, तीन, तो एक वचन एक वचन, द्विवचन द्विवचन, बहुवचन बहुवचन, एक साथ मिलेंगे ये सब। आगे चलिए, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी ने कर दिया वृक्षः रचयतः, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक वचन का है और द्विवचन का है, कैसे मिलेगा। तो एक वचन का एक वचन के साथ ही, एक गलत हो गया आपका, इसके साथ ये मिलेगा तो ये सही हो जाएगा, ऐसे ध्यान देना है। आगे चलते हैं, अब कर्ता कर्म और क्रिया का प्रयोग देखना है। यहाँ पर कर्ता कर्म और क्रिया, मैंने पहले भी बताया था, कर्ता कर्म क्रिया करण और अधिकरण पढ़ेंगे, तो आप ध्यान दीजिए। कर्ता में पहले भी हम जान गए हैं कि कर्ता जो है वो प्रथमा विभक्ति में है, तो यहाँ क्लियर है। क्रिया जो है वो आपका पहले से पता है। अब चलते हैं कर्म की ओर। तो वृक्षाः रचयन्ति, आपके पास एक सेंटेंस है, वृक्ष बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो जो प्रश्न आ रहा है वही आपका कर्म है। क्या बनाते हैं भाई, तो वृक्ष वन बनाते हैं। अब यहाँ समझिए दूसरे उदाहरण से, मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ, फल, तो फल आपका कर्म बन गया। ऐसे ही राम पीता है, क्या पीता है, दूध, तो दूध आपका कर्म बन गया। अब हम समझ लेते हैं कर्म अंग्रेजी में क्या होता है, तो अंग्रेजी में उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ये ध्यान दीजिए, कर्म ऑब्जेक्ट होता है। इसे द्वितीया विभक्ति से जानते हैं, कर्म अर्थात द्वितीया विभक्ति, अर्थ होता है को। जैसे मैं फल को खाता हूँ, तो क्या हुआ, मतलब कर्ता जो है प्रथमा विभक्ति, कर्म जो है द्वितीया विभक्ति। इतना तक आप समझ चुके हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ फिर से एक बार आपको ध्यान दिलाने के लिए लिखा गया है, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः पुल्लिंग का है, प्रथम पाठ में आपने जाना है। रमा रमे रमः द्वितीय पाठ है, स्त्रीलिंग का है, आपने द्वितीय पाठ में जाना है इसको। यानम याने यानानि नपुंसक लिंग का है, तृतीय पाठ में आपने पढ़ रखा है इसको।
तो ये कर्तृपद हैं, सभी आते हैं कर्म पद में, ऑब्जेक्ट में। तो देखिए ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं कर्म पद में। अब कर्म पद में हम उसी के अनुसार पढ़ेंगे। जैसे प्रथम पाठ में पुल्लिंग पढ़ा था, तो प्रथम पाठ के अनुसार कर्म पद क्या होगा? तो देखिए अकारांत पुल्लिंग में पाठम, पाठौ, पाठान, द्वितीय का रूप है, ध्यान देना। जैसे प्रथमा में वृक्षः, वृक्षो, वृक्षाः है, तो इसका द्वितीय में बनेगा वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। जैसे पाठम, पाठौ, पाठान। स्त्रीलिंग का कर्म क्या बनेगा भाई? तो कथाम, कथे, कथाः। जैसे प्रथमा में क्या है? रमा, रमे, रमाः। शब्द अलग अलग हैं, ध्यान देना। रमा अलग शब्द है, कथा अलग शब्द है। यदि मान लो कि रमा को कर्म बनाना चाहते हो तो रमाम, रमे, रमाः बन जाएगा। ऐसे ही यानम, यानी, यानानी प्रथमा में है, द्वितीया में भी सेम ही होता है, तो फलम, फले, फलानी बन गया। दोनों शब्द अलग अलग हैं, ये ध्यान रखना है। एक समान शब्द होंगे तो प्रथमा में और द्वितीया में उसके एक जैसे शब्दों से रूप बनते हैं, वो भी देखेंगे हम आगे। देखिए अब हम प्रयोग देख लेते हैं कर्ता, क्रिया और कर्म का। तो यहाँ ध्यान दीजिए, रामः नयति, ये आपने पहले से जाना है, लेकिन क्या ले जाता है? तो प्रश्न का उत्तर है अजाम, यानी बकरी ले जाता है। अब देखो यहाँ पर कर्म है अजाम, द्वितीय। जैसे हमने पढ़ा ना, रमा का रमाम बनेगा, तो अजा का अजाम बनेगा, लता का लताम बनेगा। ऐसे ही रामः फलम खादति, पाठम पठति, रामः पत्रम लिखति, रामः वनम गच्छति, रामः सत्यम वदति, रामः भोजनम पचति। पचति अर्थात पकाता है। रामः आम्रम त्रोटयति, रामः चित्रम रचयति, यानी बनाता है। तो आपने प्रयोग भी देख लिया है, कर्ता, कर्म, क्रिया। आगे चलते हैं। कर्ता, कर्म, क्रिया का द्विवचन का रूप है, तो द्विवचन में जब भी आएंगे तो ध्यान देना है क्रिया में केवल परिवर्तन आएगा, इसके अनुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। चाहे तो पुस्तकम एक लिख सकते हैं, नहीं तो दो है तो पुस्तकें लिख दीजिए, बहुत से हैं तो पुस्तकानी लिख दीजिए। तो ये इसमें परिवर्तन जो है वो इसके अनुसार इसमें होगा, कर्ता के अनुसार क्रिया में। आगे भी देख लेते हैं, एक बहुवचन का प्रयोग है ये। देखिए यहाँ पर बालाह बहुवचन है, तो यहाँ नयंती हो गया, ले जाते हैं बहुवचन का। ऐसे ही स्त्रीलिंग का रूप देख लीजिए, कोई अंतर नहीं होगा। यहाँ भी जो परिवर्तन होगा, एक वचन है तो यहाँ भी एक वचन, ये ध्यान देना है। बाकी कर्म वही रह जाएंगे। आगे चलते हैं। द्विवचन का रूप यहाँ पर है और ऐसे ही बहुवचन का रूप है। तो आपने जाना कर्ता, कर्म और क्रिया का प्रयोग। अब हम आते हैं कर्म के लिए अभ्यास। जैसे हमने कर्ता के लिए अभ्यास किया था, ऐसे ही वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान जाना है हमने, तो बाल से क्या बनेगा? बालम, बालो, बालान, रामम, रामो, रामान। ऐसे ही रमा से रमा, रमे, रमाह जाना है ऊपर हमने, तो लताम, लते, लताह, दोलाम, दोले, दोलाह। ऐसे ही फल से देख लेते हैं, फलम, फले, फलानी, तो वनम, वने, वनानी, जलम, जले, जलानी, ये रूप बन जाएंगे। तो इसका अभ्यास करना है। आगे चलते हैं। कर्ता, कर्म, क्रिया का अब प्रयोग अपने आप आपको करना है। कैसे करना है एक समझ लीजिए। तो बालः करता है, पाठम, पाठ को ऑब्जेक्ट कर्म है, यहाँ से आपको लगाना है। क्या लगाएंगे? तो बालः एक वचन है ना, प्रथमा विभक्ति में है, अर्थात प्रथम पुरुष में भी है, तो पठति का प्रथम पुरुष, पठ धातु का पठति, एक वचन है तो पठति, द्विवचन होता तो पठतः, ऐसे करेंगे। तो बालः पाठम पठति, ऐसे इसका अभ्यास कर लेना है। आगे चलते हैं, करण में आते हैं। अब हम दूसरा एक और जानने के लिए तैयार हैं। दूसरे प्रकार का ज्ञान है यहाँ पर। वो आपने पहले तो जाना कि कर्ता, कर्म और क्रिया। अब करण जानते। करण क्या है? करण उसे कहते हैं जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाता है। जैसे देखिए, अच्छा, करण को तृतीया विभक्ति से जानते हैं, कर्ता प्रथमा, कर्म द्वितीया, करण तृतीया, ये ध्यान रखना है। अब हस्तेन, हस्ताभ्याम, हस्तैहि, ये रूप बनता है प्रथम पाठ के अनुसार। और छुरिकया, छुरिकाभ्याम, छुरिकाभि, ये द्वितीय पाठ के अनुसार बनता है, स्त्रीलिंग का है द्वितीय पाठ। तीसरा यानेन, यानाभ्याम, यानैहि, ये तृतीय पाठ के अनुसार बनता है करण। अब आते हैं थोड़ा सा इस एक
पिक्चर से समझ लीजिए। कर्ता एक कोई है जिसका नाम हम दे देते हैं राम। अब यहाँ पर देख रहे हैं करण, इसके हाथ में चेक कीजिए क्या है, तो एक छड़ी है, डंडा है, यहाँ पर जाना क्रिया हो रहा है। तो क्या बनेगा, रामः दंडेन गच्छति या चलति। अर्थ ये हुआ राम दंडे की सहायता से चलता है। तो मतलब ये हुआ जिसकी सहायता से कोई काम हो रहा है तो वो सहायता करने वाली जो चीज है ना वही करण है। तो यहाँ पर आपका दंडा जो है वो कर्ण बन गया दंडेन, क्योंकि हस्तेन होता है तो दंडेन बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, प्रयोग में देख लीजिए। रामः कंदुकेन क्रीडति, गेंद से खेलता है। चमसेन खादति, चम्मच से खाता है। दुग्धेन पूरयति, पूरयति मतलब भरता है। जैसे एक पात्र है, पात्र में दूध डाल रहा है राम, तो दूध डाल रहा है तो दूध से भर रहा है। ये हो गया। कलमेन लिखति, रथेन गच्छति, धनेन क्रीणाति, खरीदता है कोई चीज, पैसे देकर खरीदता है। जलेन स्नाति, स्नान करता है जल से। दंडेन त्रोटयति, डंडे से तोड़ता है फल को। करगदेन रचयति, तो राम है एक वचन का, यहाँ भी एक वचन रह गया, यहाँ करण हो गया। ऐसे ही द्विवचन का रूप देख लेंगे और फिर हम चलते हैं बहुवचन का रूप देख लेंगे और फिर हम चलते हैं स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में भी वही प्रक्रिया रहेगी। यहाँ भी द्विवचन का रूप देख लीजिए, फिर बहुवचन का रूप देख लेंगे और फिर हम जानेंगे अभ्यास को जैसे हमने पहले जाना था। तो वृक्षेण वृक्षाभ्याम वृक्षैहि, ऐसे ही बालेन बालाभ्याम बालैहि, ऐसे कर लेंगे। रमा से क्या बनेगा, तो रमया रमाभ्याम रमाभिः। आगे फल से क्या करेंगे, तो फलेन फलाभ्याम फलैहि। अब जो है तृतीया विभक्ति में पुल्लिंग और नपुंसकलिंग एक जैसे होते हैं। ये देखिए, ये वाला भाग पूरा और ये वाला भाग पूरा एक समान होगा, इनमें अंतर नहीं होता है। स्त्रीलिंग में रूप अलग बन जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। आगे चलेंगे, इसमें कुछ इसकी सहायता से आप अपनी रचना कर सकते हैं। जैसे देखिए, बालः कंदुकेन क्रीडति, बालः यानेन गच्छति, कर सकते हैं आप अपने आप इसकी रचना। आगे चलते हैं, कर्ता करण क्रिया का प्रयोग फिर देखते हैं, आप अपने आप करेंगे। इसको भी हम जैसे पहले जाने थे। तो बालः हस्तेन खादति, खादति प्रयोग करेंगे इसके अनुसार, क्योंकि बालः एक वचन है प्रथम पुरुष में, तो खादति भी प्रथम पुरुष एक वचन करेंगे। ऐसे ही अन्य शब्दों का भी प्रयोग कर लेंगे। जैसे कि एक और बता देता हूँ आपको, मित्राणि, मित्र जो है ना बहुत सारे मित्र हैं, बहुवचन का है। तो यानेन, यान से गच्छन्ति। देखिए ये ध्यान रखना है, इसमें आप प्रयोग जब करेंगे तो इनमें दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा एक अनुसार होना चाहिए। यानी मित्राणि बहुवचन है तो गच्छति के जगह गच्छन्ति होगा, ये बहुवचन होना जरूरी है, यही इसका नियम है। मतलब कर्ता यदि एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता यदि बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन, ये ध्यान रखना है। आइए हम अधिकरण जानते हैं। अब अधिकरण क्या होता है, तो अधिकरण का मतलब होता है में पर, मतलब आधार। मान लीजिए कि आप कहीं बैठे हैं, तो जिस चीज़ पर आप बैठे हैं ना वो आपका अधिकरण है। जैसे एक गिलास है, गिलास में पानी है, तो पानी का अधिकरण क्या है, तो गिलास है, तो यही अधिकरण है। अब चलते हैं, पाठे पाठयोः पाठेषु, प्रथम पाठ के अनुसार, यानी पुल्लिंग में ऐसे रूप बनता है। कथायाम कथयोः कथासु, ये स्त्रीलिंग में इस प्रकार से रूप बनता है। और ध्यान रहे ये सप्तमी विभक्ति से जाना जाता है, यानी अधिकरण सप्तमी विभक्ति में होता है। वने वनयोः वनेषु, मैंने पहले भी बताया था ना कि द्वितीया तक तो आपका नपुंसकलिंग और पुल्लिंग अलग होता है, लेकिन तृतीया से एक समान बन जाता है। तो वने पाठे एक समान है। ऐसे ही तो एक याद करने से दूसरा भी याद हो जाता है। आगे चलते हैं, अब इसमें अधिकरण में प्रयोग देख लेते हैं। तो प्रयोग देखिए, रामः गृहे नयति, राम घर में ले जाता है। पहले भी आपने देखा था रामः अजाम नयति, लेकिन कहाँ ले जाता है, तो गृहे नयति, ये समझना था। रामः पात्रे खादति, पात्र में खाता है, भोजन करता है, तो एक पात्र में भोजन करता है। तो ऐसे ही सभी में कर लेंगे। देखिए यहाँ पर पत्रे लिखति, क्षेत्रे क्रीडति, सभायाम वदति, सभा में असेंबली में बोलता है।
स्थालिकायाम पचती, पकाता है। उद्याने त्रोटयति, फल को तोड़ता है। तो अभी हमने कर्म यहाँ नहीं रखा है, ये ध्यान रखना है। कर्म रखेंगे क्योंकि मुझे दिखाना क्या है यहाँ पर, कर्ता, अधिकरण और क्रिया का प्रयोग। कर्म आएगा तो देखिएगा वाक्य किस प्रकार बनता है। आगे चलते हैं। ठीक इसी प्रकार से द्विवचन का है, ये बहुवचन का हो जाएगा। स्त्रीलिंग का भी प्रयोग इसी प्रकार से हो जाएगा यहाँ पर। अब बहुवचन है स्त्रीलिंग में, अब इसका प्रयोग हम आधार का यानी अधिकरण का प्रयोग देख लेते हैं। तो जैसे आपने कर्म का, करण का जाना था, ठीक उसी प्रकार से अधिकरण का है। तो वृक्षे वृक्षयोः वृक्षेषु, तो बाले बालयोः बालेषु, रमायाम रमयोः रमासु, तो लतायाम लतयोः लतासु, इस प्रकार से कर लेंगे। आगे चलते हैं हम, इनका प्रयोग जैसे पहले जाना था ठीक उसी प्रकार से। तो बालः विद्यालये पठति, इस प्रकार से बन जाएगा ना, बालः विद्यालये पठति, रमा स्थालिकायाम खादति। आप चाहें तो इस बालः से भी प्रयोग कर सकते हैं, बालः स्थालिकायाम खादति, बालः उद्याने भ्रमति, हो सकता है। ऐसे ही रमा विद्यालये पठति, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। केवल आपको ध्यान क्या रखना है, बालः एक वचन है तो पठति भी एक वचन, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, इसके अनुसार आप समझ लीजिए एक बार। कर्ता है, करण है, कर्म है, यहाँ पर क्रिया अपने आप लगाएंगे। तो कर्ता यानी बालः, करण यानी यानेन, गृहम घर को, गच्छति जाता है, इस प्रकार से बन जाएगा। आगे जानते हैं कर्ता, कर्म, करण तीनों को। पहले वाली चीज़ें हैं, कर्ता में प्रथमा, करण में तृतीया और कर्म में द्वितीया। इनका प्रयोग देखिए, बालः दंडेन फलम त्रोटयति, एक बालक है जो दंडे से फल को तोड़ता है। तो ये पूरा सेंटेंस बन गया, एक बालक दंडे से फल तोड़ता है। तो ये कर्ता, करण और कर्म का प्रयोग है, उसके साथ क्रिया लगाए हैं। आगे देखते हैं, वही प्रयोग फिर से आ गया। तो देखिए, बालः यानेन फलम नयति, फल को ले जाता है यान से, चमसेन पायसम खादति, खीर खाता है। इस प्रकार से ये प्रयोग है पूरा। अब आगे हम आ जाते हैं, कर्ता, कर्म और अधिकरण का प्रयोग देखते हैं। तो प्रथमा विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, द्वितीया विभक्ति में कर्म भी है ना, प्रथमा और सप्तमी। अब करण हमने हटा दिया है, देखिए कैसे बनेगा। बालः पाठे चित्रम पश्यति, एक बालक है जो पाठ में चित्र देखता है। ऐसे ही बालः वाटिकायाम फलम खादति, बालक एक वाटिका में चला जाता है उद्यान में और वहाँ जाकर के फल खाता है। तो इस प्रकार से ये वाक्य बन गया कर्ता, कर्म और अधिकरण का। तो आपने जाना प्रथमा विभक्ति कर्ता, द्वितीय विभक्ति कर्म, तृतीय विभक्ति करण और सप्तमी विभक्ति अधिकरण। ये आपने अब तक जान लिया है। इनका प्रयोग देख लीजिए, कर्ता, अधिकरण, कर्म और क्रिया। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि कर्ता पहले होगा या कर्म पहले होगा। तो इसको सामान्य रूप से ये समझ लीजिए कि वाक्य जैसे हम लिखते हैं कि बालक पाठ में चित्र देखता है, तो पहले अधिकरण आपका है तो अधिकरण पहले रख देंगे। ऐसे ही उसके बाद कर्म है तो कर्म रख देंगे। इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। आप संस्कृत में बड़े आराम से वाक्यों की रचना कर सकते हैं। आगे तो यहीं पर आपका ये पाठ यहाँ संपन्न होता है बेसिक का। इसको जानने के बाद आपको पांचवा पाठ बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी। तो हम मिलेंगे पांचवें पाठ में एक बार फिर। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।